दोस्तों, आखिरकार बाबा रामदेव और पतंजलि को एक बड़ा झटका पड़ा है और वो बड़ा झटका है उनकी दवाओं को बेचने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इतना बड़ा झटका शायद बहुत से लोग कल्पना कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह से ये काम करते थे उसको आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो कोरोनिल विवाद हो या फिर कोई और बात हो जिसके दावे सच नहीं निकले हों। इस बार जो हुआ है उससे शायद अनभक्तों ने कल्पना नहीं की थी और बाबा रामदेव जी ने भी तो बिल्कुल नहीं की होगी। ये झटका बड़ा है क्योंकि कोई भी दवा बेचने वाली कंपनी और को प्रतिबंध लगाना अपने आप में बहुत बड़ी नाकामी होती है और बहुत बड़ी बुरी तरह से बेनकाब हुआ होता है। वो जो भी हो, नेपाल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है दवा बेचने वाले जो कंपनी थी पतंजलि के साथ ही, जो कंपनी माफ़ी चाहती हूँ, जो पतंजलि के थे, बाबा रामदेव की दवा बेचने वाली जो कंपनी थी, नेपाल ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और नेपाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये दवाएं जो बेच रहे हैं ये अब नहीं बेची जाएंगी और जिन लोगों ने ये एजेंट के पास ये दवाएं मौजूद हैं वो दवाएं इनकी वापस कर दे। बाबा रामदेव जो दवाएं बनाते हैं उसके ऊपर नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जानकारी BBC न्यूज़ हिंदी ने दी है और लिखा है, नेपाल ने बाबा रामदेव की कंपनी समेत 16 भारतीय दवाई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। पूरी खबर यहाँ पर इसके ऊपर क्या हुआ मैं दिखाती हूँ। NDTV ने लिखा है कि नेपाल ब्लैकलिस्ट 16 इंडियन कंपनीज। ऐसा क्या हुआ, नेपाल ने बाबा रामदेव की कंपनी पर लगाया बैन। सबसे पहली बार नेपाल एक बहुसंख्यक पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र रहा है और नेपाल का एक लंबा असर रहा है जो हिंदू राष्ट्र को लेकर चला है और हिंदू समाज के वो हैं। ऐसी जगह बाबा रामदेव के दवा कंपनी पर प्रतिबंध लगना, आप अपने आप सोच सकते हैं कि अंधभक्तों की नेपाल तक में नहीं है तो यहाँ पर हमारे क्यों लोग करें, उनको सोचना पड़ेगा। ये बात कर दी है, उसके बारे में आपको खुद जानना चाहिए, लेकिन ये पहली बार नहीं है, मैं आपको पूरा बात समझाऊंगी। पहले हेडलाइट पढ़ लेते हैं। हेडलाइट्स में क्या NDTV ने जो लिखा है, नेपाल ने WHO के मानदंडों का पालन नहीं करने का दिया हवाला। अगर नेपाल कह रहा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके गाइडलाइंस है उनके हिसाब से बाबा रामदेव की कंपनी काम नहीं कर रही है। अगर भारत में ये कैसी दवा बिक रही है जो नेपाल का दावा सही है, और अगर नेपाल का दावा सही नहीं है तो क्या बाबा रामदेव नेपाल को कहीं ना कहीं लीगली खींचेंगे या उनको करारा जवाब देंगे, ये अभी तक सुनने में नहीं आया। दूसरा जो है, स्थानीय एजेंटों को प्रोडक्ट तुरंत वापस लेने के लिए कहा गया। स्थानीय एजेंट जिसके बारे में बाबा रामदेव और दूसरी कंपनी के इसकी दवाई हैं उनसे कह दिया गया है कि उनको वापस भेज दीजिए, हम इन्हें नहीं बेचने देंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं ये अपने आप में कितना बड़ा झटका है और इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं।